हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं सब लोग। तो देखो अभी हो रहा है मॉर्निंग टाइम और दिख रहा होगा ना टाइम कितना हो रहा है 8:05। ठीक है, मतलब 8:05 हो गए गाइस। और किचन में ना चल रही है हमारी ब्रेकफास्ट की तैयारी। मतलब स्टीफन मुझे हेल्प करते हैं ना सुबह का, तो वो थोड़ा वहाँ पर हेल्प कर रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं ना तब तक वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ और स्टार्ट करते करते फिर आगे का काम बढ़ाएंगे। ठीक है, देखो अभी जाना है जॉब पे और फिर मिलेंगे डायरेक्ट इवनिंग में। मुझे एक कमेंट भी आया था कि रोज़ रोज़ ब्लॉग करो, लेकिन रोज़ रोज़ ब्लॉग नहीं हो सकता है ना, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं रहता है गाइज। मतलब सुबह जाके डायरेक्ट शाम को आना होता है और शाम को फिर क्या बताऊंगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या बता सकती हूँ, ओनली कुकिंग एंड ऑल ना। और कुछ तो बता नहीं सकती हूँ। लाइक बाहर भी सारा मतलब लाइक बाहर भी नहीं जा सकते हैं, जल्दी से सनसेट भी हो जाता है, तो इसलिए अदरवाइज मेरे बस में रहा तो मैं तो रोज़ ही व्लॉगिंग करूँ। ठीक है, और टाइम भी नहीं मिलता है ज़्यादा, मतलब व्लॉगिंग करना ही नहीं रहता है ना। फिर उसके बाद में एडिटिंग वगैरह बहुत सारा कुछ करना होता है। और मेरा वन मैन शो ही है, मतलब रिकॉर्ड से लेकर एडिटिंग तक और अपलोडिंग तक सब मुझे ही करना होता है ना, तो उसके लिए टाइम भी चाहिए होता है। तो वीकडेज में पता है मैं बिज़ी रहती हूँ ना, तो कहाँ से टाइम मिलेगा, इसलिए ना मैं थोड़ा गैप कर करके ही डाल रही हूँ। देखूँगी आगे जाके ना थोड़ा सा ऐसे सेट हो जाऊँ इस चैनल पे तो फिर डालूँगी। ठीक है, और मैंने कर्टन अभी तक खोला नहीं है तो खोल देती हूँ, क्योंकि हमारा सनराइज अभी हो गया है तो खोल देते हैं कर्टन को। और बाहर ना देखो गाइज रेनी नहीं है, वेदर क्लियर लग रहा है, मगर बाहर जाके पता चलेगा कि कितनी ठंडी है एंड ऑल। तो चलो अभी देखते हैं हमारे किचन में कि क्या हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, ये देखो तो पराठा फ्राई हो रहा है वहाँ पर गाइस। और अभी मैं भी देख लेती हूँ, मेरा टिफिन वगैरह सब रेडी करना है ना, तो देखती हूँ। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं सब लोग। और मैं नाश्ता रेडी कर रहा हूँ हमारे लिए, हम दोनों के लिए। वो थोड़ा हिंदी में अटकते हैं ना, इसलिए मैं थोड़ा बीच बीच में हेल्प कर रही हूँ गाइस, क्योंकि यूज टू नहीं है ना ज़्यादा ऐसे हिंदी बोलना, तो इसलिए थोड़ा सा ना बीच में जब अटक जाते हैं तो हेल्प करती हूँ। मैं खुद भी कभी कभी अटक जाती हूँ। ये देखो ये हमारा फ्रंट व्यू, मतलब किचन साइड का व्यू। ठीक है, देखो वेदर क्लियर लग रहा है आज, नो बारिश। और गाइस पर्ल है ना रेडी हो रही है, तो वो आएगी अभी थोड़े टाइम के बाद रेडी होके। तब तक हम लोग ना अपना नाश्ता कर लेते हैं। मतलब उसका नाश्ता कुछ ऐसा सच होता नहीं है ज़्यादा, मतलब ऊपर से ही एक ब्रेड या एक पाव या फिर केक ऐसा कुछ खा लेती है जाते जाते ही। ठीक है, तो इसलिए हम लोग दोनों ही करते हैं हमेशा बैठ के। तो अभी रेडी हो रहा है हमारा नाश्ता। ठीक है, और यहाँ पर ना स्टीफन ने ऑलरेडी चाय रख दी है गाइज, मैं बताती हूँ। देखो हमारी गरम गरम चाय, गरम मतलब अभी मेरे ख्याल से थोड़ी ठंडी भी हो गई होगी, क्योंकि देखो दिखता है ना उसके ऊपर क्या हो गया है, तो दैट मीन्स थोड़ी ठंडी हो गई है वो। और वहाँ पर है स्टीफन की चाय। ठीक है, और देखो यहाँ पर 2 पराठा ना ऑलरेडी फ्राई हो गए गाइज, और ये बहुत टेस्टी लगते हैं। मतलब ये व्हीट पराठा है, हम लोग रेडीमेड लेकर आते हैं। मतलब घाई का टाइम रहता है ना, तभी इससे एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग ज़्यादातर के ना, पराठा फ्राई करते हैं और उसके साथ चाय या फिर और कुछ होगा तो वो खा लेते हैं। ठीक है, तो 2 पराठा यहाँ पर हो गया है और वहाँ पर और एक फ्राई हो रहा है। और हाँ मैंने तो बताया ही नहीं, कल रात में ना गाइस देखो मैंने ये प्रॉन्स पुलाव बनाया था जॉब से आके, और इतना यमी बना था। बरो दालो नीरे, हाँ टेस्टी दालो, टेस्टी था। और ये अभी बहुत बना है। मतलब मैं क्या करती हूँ पता है, 1 मिनट लाइट ऑन कर देती हूँ। लाइट ऑन कर दिया है तो अभी अच्छे से दिखेगा। मतलब मैं क्या करती हूँ ना गाइस, जब बनाती हूँ ना ऐसे पुलाव वगैरह तो ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती हूँ, ताकि दूसरे दिन लंच का भी हो जाए। मतलब शाम को बनाओ तो दूसरे दिन लंच का भी ना सोच के ही बनाती हूँ। तो ऐसे ही तो गाड़ी चलती है ना आगे, मतलब वीकडेज में जब बिजी रहते हैं तब की बात कर रही हूँ। अदरवाइज वीकेंड में तो ठीक है, आराम से बना सकते हैं। और अभी ये लंच में ना हम तीनों को आराम से हो जाएगा। वेदर दिखा ना साफ़ है आज, मतलब ना ज़्यादा ठंडी नहीं है और रेनी भी नहीं है गाइस, सबसे बड़ी बात। ठीक है, तो ऐसे वेदर में ना बाहर निकलने के लिए मन करता है, अदरवाइज़ ऐसा लगता है अंदर ही बैठे रहो। तो चलो, तो गाइस अभी एक प्रॉब्लम हो गई। मतलब जैसे ही बैठे ना, पल को याद आ गया कि उसने ना
अपना मोबाइल फ़ोन ही नहीं लेकर आई है, तो अभी फिर से गई है, वो लेकर आएगी, उसके बाद निकलते हैं। तो पर्ल को ड्रॉप कर दिया है गाइस, और अभी जाते हैं हमारे डेस्टिनेशन पे, ठीक है। चलो चलो जल्दी जल्दी से जाओ। देखो अभी मैं ना जॉब से आ गई हूँ, और आके ना काफ़ी टाइम हो गया गाइज, मतलब अभी हो रहे हैं 7:30। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि मैं अराउंड 6 o'clock तक ना आ जाती हूँ, मतलब ऑफिस से निकलते निकलते ना अराउंड 5:45 हो जाते हैं, और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है ना मेरा ऑफिस, तो 10-15 मिनट्स के अंदर ही ना पहुँच जाती हूँ, ठीक है। तो 6 o'clock तक मोस्ट ऑफ द टाइम ना पहुँचती हूँ, कभी कभी लेट हो जाता है, मतलब निकलते निकलते अगर वहाँ से लेट हो गया तो यहाँ पर पहुँचते पहुँचते भी लेट हो जाता है। तो 6 o'clock आके ना फिर उसके बाद फ्रेशन अप होना, और फिर कॉफ़ी टाइम होता है वो एंजॉय करना, ऐसे करते करते ना 1.5 hour तो हो गए हैं गाइज। तो अभी ना 7:30 हो रहे हैं, और मैंने सोचा सुबह जो मैंने वीडियो स्टार्ट किया था ना उसको कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है। देखो ऐसे ही होता है, मतलब ज़्यादा ये नहीं मिलता है गाइज, लाइक टाइम नहीं मिलता है, सुबह का थोड़ा टाइम मिलता है, और अभी शाम को ना यही टाइम मिलता है। और बाहर देखा होगा ना, दिखता है यहाँ से पूरा ना बाहर अंधेरा अंधेरा, तो बाहर भी आ जा नहीं सकते, कुछ बता नहीं सकते, जस्ट घर में जितना भी कर सकती हूँ वही करती हूँ, ठीक है। तो गाइज मैं क्या बोल रही हूँ पता है, मुझे ना आज सुबह सुबह एक इतना अच्छा कमेंट आया ना कि वो देखकर दिल खुश खुश हो गया गाइज। और क्यों खुश हो गया मैं बताती हूँ। तो वो कमेंट क्या था पता है, कि मेरी और मेरे हस्बैंड की, मतलब स्टीफन की, हम दोनों की सैलरी मिला के ना 70,000 पाउंड तो हो जाती होगी पर एनम, मतलब ईयरली, और फिर उसमें से टैक्स कटता होगा, EMI मतलब मॉर्गेज है ना हमारा घर का, तो उसका मॉर्गेज का इंस्टॉलमेंट कटता है, फिर कार का इंस्टॉलमेंट कटता है, फिर ग्रॉसरीज का खर्चा, फिर वाटर बिल, लाइट बिल, गैस बिल एंड ऑल अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस। और ये तो बहुत ही अच्छे से कैलकुलेशन किया है, सच में मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। मतलब एक भी चीज़ ना ऐसे छुट्टी नहीं है इसके लिए ना खर्चा ना होता हो, तो एकदम अच्छे से ना जिसने भी ये कैलकुलेशन किया है ना बहुत अच्छे से किया है, ठीक है। तो लास्ट में क्या है पता है, कि ये सब करने के बाद, मतलब ये सब खर्चे निकालने के बाद मेरी और स्टीफन की, हम दोनों की ना 500 सेविंग तो होती ही होगी, मतलब दोनों का मिला के 1000 पाउंड मंथली सेविंग होता ही होगा। तो ये रीड करके ना मुझे इतनी खुशी हुई पता है, क्योंकि मैंने सोचा रियलिटी में तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट कमेंट के थ्रू तो जी लेती हूँ इस फीलिंग को, ठीक है, कि 1000 पाउंड हमारा ना सेविंग होता है। क्योंकि गाइस इसमें ना बिल्कुल भी ये नहीं है, रियलिटी नहीं है, मतलब होता है बहुत लोगों का होता होगा, लेकिन हमारा ना नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जो 70,000 पाउंड की सैलरी जो बताई है पर एनम, वही रियलिटी में नहीं है, तो फिर वो सेविंग रियलिटी में कहाँ से होगी बताओ, है कि नहीं। तो लेकिन ना ये 70,000 पाउंड देखकर दिल खुश खुश हो गया, ठीक है। लेकिन जिसने ये कमेंट किया है ना उसको मैं ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि मेरे लिए ना, मतलब हमारे लिए, मेरे और मेरी फैमिली के लिए प्रे करना कि मेरी और स्टीफन की सैलरी जो है ना जल्दी से इस 70,000 मार्क को ना टच कर जाए, और हम जल्दी से ना 1000 और मोर देन 1000 भी बाय गॉड्स ग्रेस ना सेविंग करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो गाइस क्या है ना कि हमारी सैलरी इतनी तो नहीं है, जैसे ये 70,000 पाउंड बताया है ना उतनी तो नहीं है, लेकिन इतना बोलूँगी कि इतनी नहीं है, उससे ना कम है गाइस, ठीक है। तो और इतनी हो जाए ना फिर तो क्या बात है सच में। और जितनी भी है ना अभी, अगर मैं रियलिटी में बोलूँ तो ज़ीरो बचता है, ज़ीरो, मतलब आजकल, मतलब अभी हम लोगों ने अभी रिसेंटली घर लिया है, तो घर लेने के बाद भी ना थोड़ा सा सेटल होने में टाइम लगता है गाइस। लाइक अभी 1 ईयर हुआ है फरवरी में, तो ये पूरा 1 ईयर ना हमारा बहुत स्ट्रेसफुल गया है। स्ट्रेसफुल इन द सेंस लाइक नो सेविंग, नथिंग, लाइक घर लेते वक्त, यहाँ पे शिफ्ट करते वक्त जो भी हमने एक्स्ट्रा ये किया था ना, एक्सपेंसेस की थी, उसको थोड़ा लेवल अप करना था। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जो मैं ऐसे खुल के भी नहीं बता सकती हूँ ना, तो इसलिए ना अभी तक तो
सेविंग ज़ीरो है गाइस, अगर बिलीव कर सकते हो तो। ठीक है, जो सच है मैं वही बताऊंगी, अगर कुछ नहीं बताना होगा तो नहीं बताऊंगी, लेकिन झूठ भी नहीं बोलूंगी। ठीक है, तो अभी तक तो सेविंग ना ज़ीरो है, लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस ना जल्दी से हमारी सेविंग भी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, हार्ड वर्क करेंगे और ट्राई करेंगे तो क्यों नहीं होगा, है ना, वैसी बात है। तो क्योंकि यहाँ पर ना बहुत बहुत खर्चे है गाइस, और एवरी ईयर ना खर्चे बढ़ते ही जाते हैं। ठीक है, और अभी अप्रैल आ रहा है ना, तो अप्रैल नज़दीक आता है ना, तो हमको ना ऐसे धक धक होने लगता है, बिकॉज अप्रैल आते साथ ही लाइक न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाता है। और सैलरी तो बढ़ती है, नो डाउट इन दैट, लेकिन सैलरी में जितना डिफरेंस होता है ना बढ़ने के बाद, उससे ज़्यादा डिफरेंस ना बाकी बिल जो बढ़ते हैं ना, बाकी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे खर्चे होते हैं जो ना एवरी ईयर बढ़ते ही रहते हैं। और ये ग्रॉसरी लाने जाओ तो वो भी ना एवरी ईयर उसके भी प्राइस हाई ही होते रहते हैं गाइस ज़्यादातर के। ठीक है, तो जितनी सैलरी में डिफरेंस आता है ना, उससे ज़्यादा डिफरेंस जो हमारे खर्चे हैं ना उसमें आ जाता है। तो ऐसा, तो यही मुझे बोलना था कि ना ऐसे कमेंट किया करो, जिसने भी किया है ना ऐसे कमेंट किया करो। ठीक है, तो मतलब मुझे भी ना खुशी होती है इसे पढ़ के। एटलीस्ट मैं सोचती हूँ रियलिटी में नहीं है तो ना सही, लेकिन एटलीस्ट कमेंट के थ्रू तो जी लूँ वो फीलिंग की 70,000 पाउंड हम दोनों की सैलरी, वाव। ठीक है, और ये कैलकुलेशन ना मुझे बहुत अच्छी लगी, और जिसने भी किया है ना ये कैलकुलेशन, वो ना अपने घर में भी अच्छे से अपना फाइनेंसिस ना मैनेज करते होंगे, इसीलिए पता है कि क्या क्या ना एक फैमिली में, एक हाउस होल्ड में ना क्या क्या खर्चे लगते हैं, क्या क्या एवरी मंथ के एक्सपेंसेस निकलते हैं ना, वो बराबर से पता रहेगा। इसीलिए तो इतने अच्छे से ना कैलकुलेशन करके मेरे कमेंट में डाला है। तो मैं क्या बोल रही थी, अभी कल ना मुझे सुबह जल्दी उठना है गाइज, मतलब कल मेरा ना मॉर्निंग का कुकिंग होगा। तो मैंने ये भिगा के रखा है, अक्की मसूर होती है ना, वो भिगा के रखा है, और उसकी ना अच्छी एक अक्की मसूर की दाल करूँगी, और उसके साथ देखूँगी कुछ उसके साथ में तो साइड डिश कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए ना। अगर मेरे पास टाइम रहा तो करूँगी, नहीं तो फिर पापड़ वगैरह से ही एडजस्ट कर लेंगे, और फिर शाम को ना, कल शाम को आके फिर और कुछ बनाऊंगी उसके साथ में। तो चलो गाइज, ये वीडियो ना मैं यहीं एंड करती हूँ, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।